हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल ही बाजार जैसे चाउमीन, वो भी खाने में वैसे ही टेस्ट आएगा जैसे हमें बाजार में मिलती है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए यहाँ देखिए मैंने एक स्टील की कढ़ाई रख ली है। उसमें मैंने डाल दिया है 2 बड़े कप पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें यहाँ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के नमक। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे ताकि जो हमारा नूडल्स है यानी कि चाउमीन है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ना चिपके, एकदम खिला खिला से रहे, इसलिए यहाँ पे हम लोग रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 चाउमीन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे क्वांटिटी अपने बढ़ा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने राउंड वाला चाउमीन इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो वो लंबे वाले भी आते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा हुआ है, ज़्यादा हमने हाई नहीं रखा है ताकि इसमें ज़्यादा उबाल नहीं आना चाहिए। 3 से 4 उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद एक स्ट्रेनर ले लेंगे, स्ट्रेनर की मदद से पानी को अलग कर देंगे। अब मैं चाउमीन को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ दूंगी। इसको मैंने साइड में रख लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में लगभग 3 से 4 टेबल स्पून हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है। फिर यहाँ पे मैंने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने देखिए प्याज डाल दिया है। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और प्याज को मैंने यहाँ पे काट के डाल दिया है। प्याज को हम यहाँ पे थोड़ी देर भून लेंगे, यानी कि थोड़ा सा गोल्डन होने तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को एकदम चॉप कर लिया था। चॉप किया हुआ अदरक लहसुन यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज के साथ। इसको भी थोड़ी देर हम लोग और भून लेंगे। मार्केट जैसे चाउमीन बना रहे हैं तो सारे स्टेप हमको बारीकी से फॉलो करने होंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग घर पे बना रहे हैं तो हम लोग हेल्दीनेस का भी ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है, ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं है वरना हमारा ये जो प्याज वगैरह जल सकता है। अब मैं इसमें थोड़े से सब्जी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च काट के रखा हुआ था ऐसे लंबे तरीके से। आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेप भी दे सकते हैं, यानी कि इसको बारीकी से भी काट सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे देखिए गाजर डाल दिया है, जिसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। उसके बाद हम लोग प्याज के साथ थोड़ी देर इसको भूनेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। यहाँ पे हमने शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है तो हम लोग इसको ज़्यादा देर तक भूनेंगे नहीं, क्योंकि शिमला मिर्च को डालने के बाद ज़्यादा देर भूना इसलिए नहीं जाता है ताकि इसका कड़वापन आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ी देर ही पकाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। अब इसमें पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। उसके बाद थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे चाउमीन, जिसको हमने उबाल के रखा हुआ था। ध्यान रखिएगा कि चाउमीन को जब हम उबाल के रखते हैं उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी से धो देते हैं ताकि जो है ये चिपके ना और खिला खिला से रहे। चाउमीन को सब्जियों के साथ डालने के बाद हम इसको जला लेंगे ताकि सब्जी और चाउमीन एक साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाला है। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया धनिया पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है चिकन मसाला। जी हाँ फ्रेंड्स, चिकन मसाला डालने से चाउमीन का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच सोया सॉस। ध्यान रखिएगा कि सोया सॉस में भी नमक ज़्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही करेंगे। उसके बाद सारे मसालों को चाउमीन और सब्जियों के साथ हम लोग मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो चाउमीन के अंदर अच्छे से जा पाए। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्रीन चिली का सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये दोनों इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको भी खाना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा तीखापन नहीं रखा है। आप चाहें तो इस सबको डाल सकते हैं। मैंने ये दोनों ही चीज़ अवॉइड किया है, यानी कि स्किप कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया है। 2 चम्मच भर के यहाँ मैंने टोमेटो सॉस डाला है। सॉस को भी हम चाउमीन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो टेस्ट है बहुत अच्छे से आ पाए। ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स इसको हमें हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। ज़्यादा हम लोग इसको दबा के मिक्स करेंगे तो हमारे जो नूडल्स है यानी कि चाउमीन है वो टूटने का चांसेस रहता है, इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स किया है।
देखिए यहाँ पे मैंने सॉस को मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर इसको छोड़ दूंगी, यानी कि गैस का फ्लेम पूरा लो कर दूंगी। लो करके यहाँ पे मैंने इसको छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए मैंने गार्निशिंग के लिए यहाँ पे धनिया का पत्ता यूज़ किया है। मैंने इसको काट के चाउमीन के ऊपर में डाल दिया है। हमारा चाउमीन बन के रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि हमें इसको सर्व करने में ईजी हो। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँ और उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल पाए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।